अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम तालीमी नफ्सियात की तारीफ़ और तालीमी नफ्सियात के नज़रियात का मुतालिया करेंगे। नफ्सियात को अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी लफ्ज़ साइके और लॉगोस नामी यूनानी अल्फाज से लिया गया है। साइके से मुराद है सोल यानी रूह के हैं, और लॉगोस से मुराद है साइंस और स्टडी मुतालिया, यानी इस तरह साइकोलॉजी के माने हुए रूह का मुतालिया करार दिया गया है। 400 क़बल मसीह में सबसे पहले अरिस्तो ने नफ्सियात का तसव्वुर का जिक्र किया था। इब्तिदा में नफ्सियात इल्म फ़लसफ़े की एक शाख रही, लेकिन 1879 में जर्मनी के शहर लिप्जिंग में विल्हमल ऊंट साइंसदान ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लिया, जिसकी वजह से नफ्सियात साइंस की एक आज़ादाना शाख बनकर उभरी। इसलिए विल्हमल ऊंट को क्या कहकर बोलती फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इब्तिदा में अरिस्तो ने नफ्सियात को रूह का मुतालिया करार दिया था, जबकि रूह का मुतालिया और मुशाहिदा करना नामुमकिन है। लिहाजा बाज़ माहिरीन नफ्सियात ने इसको दिमाग का मुतालिया करार दिया। जिस तरह रूह का मुतालिया नामुमकिन है, इसी तरह दिमाग का मुतालिया और मुशाहिदा भी नामुमकिन है। 1819 में विलियम जेम्स और 1894 में विल्हमल ऊंट ने नफ्सियात को शऊरी मुतालिया करार दिया, लेकिन इसको काबिल कबूल नहीं किया गया, क्योंकि इसके लिए मुताले बातिन के तरीके को इस्तेमाल किया गया था। 1890 में जेम्स और विल्हमल ऊंट 1894 में। वुडवर्थ ने नफ्सियात की तारीफ़ में कहा कि नफ्सियात पहले अपना रूह खोया, बाद में नफ्स खोया, फिर शऊर खोया, आखिरकार किरदार का मुतालिया बनकर रह गई। नफ्सियात की तारीफ़ ने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क़दीम यूनानी मंद डेल्फी पर तहरीर करदा नौ द सेल्फ क़ौल से शुरू हुई, यानी नफ्सियात का डेफिनेशन नौ द सेल्फ क़ौल से शुरू होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नफ्सियाती नज़रियात। स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहले साख्तियाती नज़रिया। इस नज़रिए के बानी ही विल्हमल ऊंट इस मकतब का बानी है। इस नज़रिए के मुताबिक नफ्सियात का अहम मकसद फ़र्द के ज़हनी तामीर की वजाहत, उनके शऊरी तजुर्बात का मुतालिया करना है। इस नज़रिए को कॉन्जेंट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फ़र्द के ज़हनी तामीर में अहम ज़राए 3 हैं। उनके मुताबिक वो हैं सेंसिएशन, इमेजेस और फीलिंग्स। इसके लिए विल्हमल ऊंट ने मुतालिया बातिन को इस्तेमाल किया। इस नज़रिए को टिश्नर ने भी तायीद की। यह नज़रिया नफ्सियात को साइंस की अलहदा शाख की तरह उभरने में माउन साबित हुआ, यानी स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म नज़रिए के बानी हैं विलियम जेम्स, जॉन डेवी, येकार, हार्वे एंगल। इसकी तायीद की इस नज़रिए की। यह साख्तियाती नज़रिए के मुखालिफ है, यानी फंक्शनलिज्म आके स्ट्रक्चरलिज्म के अपोजिट है, मुखालिफ है। इस नज़रिए के मुताबिक इंसान मुसलसल अपने माहौल से मुताबिकत होता रहता है, कंटिन्यूसली अपने माहौल से एडजस्ट मुताबिकत होता रहता है। विलियम जेम्स शऊर, हाफिज़ा, जज्बात पर दिलचस्पी दिखाई। इस नज़रिए के मुताबिक ज़हनी कारकर्दगी अफ़आल के लिए है, लेकिन मवाद के लिए नहीं। विलियम जेम्स की तहरीर करदा किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यह हुए नेक्स्ट बिहेवियरिज्म, किरदारियत। इस नज़रिए की तायीद करने वालों में रूस के आइवान पावलोव, अमेरिका के B.F. स्किनर और सर हिल टालमैन हैं। इस नज़रिए के बानी ही J.B. वाटसन, बिहेवियरिज्म के यानी किरदारियत के। इन्होंने साख्तियाती नज़रिए के ज़रिए इख्तियार करदा मुतालिया बातिन के तरीक़े की मुखालिफत करते हुए मुशाहिदे की तारीफ़ पर ज़्यादा ज़ोर दिया था। कौन? J.B. वाटसन। नफ्सियात किरदार का मुतालिया है, जो बर्ताव को महज और रद्द-ए-अमल, स्टिमुलस और रिस्पांस के ज़रिए ही वजाहत कर सकते हैं। किरदारियत पसंद J.B. वाटसन के मुताबिक फ़र्द की नशोनुमा में माहौल का असर ज़्यादा रहता है, जबकि तवारिस का असर कोई असर नहीं रहता। यानी J.B. वाटसन का कहना यह है कि नशोनुमा में ज़्यादा असर माहौल का ही है, लेकिन तवारिस हेरिडिटी का असर कुछ भी नहीं होता। J.B. वाटसन की किताब है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव
साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है तहलीली नफ्सियात। इसके बानी हैं सिगमंड फ्राइड, आल्फ्रेड और कार्ल यंग इसके शागिर्द हैं। इस नज़रिए वालों का ख़्याल है कि अफराद बचपन से ही बहुत सारे ख्वाहिशात जो कि समाज और दूसरे अफराद के खौफ से इजहार नहीं करते और उन ख्वाहिशात को क्या करते हैं, लाशऊर में ढकेल देते हैं। ये नामुकम्मिल ख्वाहिशात फ़र्द के पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस, सेल्फ डिमोलिश बिहेवियर और दूसरे जिस्मानी मसाइल की शक्ल में फ़र्द के किरदार और शख्सियत पर गहरा असर मुरत्तिब करते हैं। इन नामुकम्मिल ख्वाहिशात को बाहर निकालने के लिए उन्होंने सिगमंड फ्राइड ने फ्री एसोसिएट ड्रीम एनालिसिस इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है हार्मिक नफ्सियात यानी हार्मिक साइकोलॉजी। इस नज़रिए के बानी अंग्रेज़ी साइंसदान MS डोजल हैं। इस नज़रिए को हार्मिक थ्योरी भी कहा जाता है। इस नज़रिए के अलावा थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स भी तजवीज़ पेश की थी। इन्होंने हार्मिक से मुराद है अंदरूनी मुहरिका या अंदरूनी ख्वाहिश के हैं जो कि फ़र्द को मंजिल मकसूद की तरफ ले जाते हैं, यानी बर्ताव मंजिल मकसद को पाने या किसी गर्ज को हासिल करने की कोशिश है। हार्मिक साइकोलॉजी। इदराकी नफ्सियात कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इदराकी नफ्सियात में इंसानी ज़हनी अमल बशमूल तर्ज़ फ़िक्र या याददाश्त और इक्तिसाब का मुतालिया किया जाता है। इनके मुताबिक फ़र्द किस तरह अपने मुताल्लिक़ दुनिया के मालूमात को इकट्ठा करके तज्ज़िया करके रद्द-ए-अमल के बारे में सोचता है, जैसे नुकात पर ज़्यादा तजुर्बा अंजाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इस नज़रिए के मुताबिक अफराद का बर्ताव अपने अक़दार पसंद के एतबार से ज़ब्त किया जाता है। इनका अहम मकसद अफराद बाअसर अंदाज से अफ़आल अंजाम देना, अपने मुनफ़र्द सलाहियतों को उभारने में मददगार साबित होना। इस नज़रिए की तायीद करने वालों में अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का। नेक्स्ट है लास्ट वन एलिटिज़म। बहुत सारे नफ्सियात दान किसी भी नज़रियात या दास्तान से वाबस्ता ना रखते हुए मुख्तलिफ नज़रियात के सिर्फ़ अच्छे सबूतों को इंतखाब करके इस्तेमाल करते हैं। इसको ही एलिटिज़म कहा जाता है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।